Let us call this part of lecture as questions on induced electric field. Questions on induced electric field. चलेगा? So ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा. A line charge lambda per unit length is lodged uniformly onto the rim of a wheel of mass m radius r. Wheel has light non-conducting spokes and is free to rotate about friction about its axis. A uniform magnetic field extends over a circular region within the rim. It is given by B is equal to minus B naught K cap for R less than equal to A and 0 otherwise. What is the angular velocity of the wheel after the field is suddenly switched off? Guys, मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था अगर ये कोई सिलिंड्रिकल रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ मान लो इंक्रीज कर रही है. ये कराया था मैंने. ये रेडियस मैंने आर ले लिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है. अब ये अगर इंक्रीज कर रही है तो मैं ये कहूंगा यहां से एक्स रेडियस का हाइपोथेटिकल सर्कुलर लूप ले लिया. इसमें फ्लक्स हो गया पाई एक्स स्क्वायर इंटू बी. सही है कि नहीं है? एरिया डॉट प्रोडक्ट, एरिया अंदर की तरफ ले लिया. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाँ या ना? डी फाई बाई डी टी हो गया, ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर डी बी बाई डी टी. ये डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ होता है. लेकिन मैंने ईएमएफ ना मान के ये मान लिया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है. क्या बनी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है. अब जरा सोचो डायरेक्शन कैसे सोची थी? बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए लेंस लॉ से बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए. करंट इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगनी चाहिए. किस किस को ये बात समझ में आ गई गाइस? हाँ या ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. सिमिट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम हो जाएगा. तो इस ईएमएफ को लिख दो इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, और इसको लिख दिया इंटीग्रल ऑफ ई मैग्नीट्यूड. और डीएल कैसे ले लेना गाइस? डीएल कैसे लेंगे? डीएल इस प्रकार से, हाँ या ना? तो ई मैग्नीट्यूड डीएल मैग्नीट्यूड कॉस जीरो. तो ये बन जाएगा ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा इंटू 2πx बन जाएगा डीएल मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? x/2 dB by dt, x/2 dB by dt. हाँ या ना? तो अंदर वाले रीजन में ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. वेरिएबल है ये एक्स पे. बाहर वाले रीजन में कैसे बनती है गाइस? बाहर वाले रीजन में अगर ये एक्स रेडियस ले लिया हमने इस हाइपोथेटिकल लूप का, ये एक्स रेडियस ले लिया हमने इस हाइपोथेटिकल लूप का, और हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसे बनेगी, डीएल ऐसे लेंगे. लेकिन फ्लक्स क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी अपॉन 2πx. दैट्स योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बाहर वाले रीजन में क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर बाय 2x dB बाई डी टी. किस किस को ये बात समझ में आ रही है गाइस? ये याद था सबको? ये पिछली क्लास में कराया था नहीं कराया था? कराया था. गुड. अब इस क्वेश्चन को देखो. किसी को हिंट कर लग रहा है या किसी को स्ट्राइक कर रहा है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में चेंज हुई, और उसके बाहर एक रीजन पे चार्ज रख दिया रिम पे चिपका के. मतलब ये हमारा साइकिल का पहिया है, चल रहा है. ये साइकिल का पहिया है और यहां पर हमारा इसका रेडियस कैपिटल आर बोल दिया, और ये कह रहे हैं रेडियस स्मॉल ए तक मैग्नेटिक फील्ड थी. इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी?
बी नॉट, और इसको स्विच ऑफ कर दिया, इसको स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ कर दिया तो बी नॉट से क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज करके जीरो हो जाएगी। टाइम मान लो, टाइम मानना पड़ेगा डेल्टा टी, टाइम मान लो डेल्टा टी, टाइम के अंदर वो जीरो हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी इंड्यूस किधर की तरफ होना चाहिए गाइस? बी इंड्यूस लेंस लॉ से किधर की तरफ होना चाहिए? अंदर की तरफ। फ्लक्स को चेंज होने से रोको, फ्लक्स हमारी डिक्रीज कर रही है, फ्लक्स बी ए होता है, तो फ्लक्स हमारी डिक्रीज कर रही है, तो फ्लक्स को डिक्रीज करने से रोको, तो बी इंड्यूस अंदर हो। बी इंड्यूस अंदर हो तो करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज हो, राइट हैंड से, राइट हैंड थंब रूल, हाँ या ना? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। किस किस को ये समझ में आया? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। किस किस को ये समझ में आ रहा है गाइज? हाँ या ना? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से वाला रिजल्ट लगेगा? बाहर वाला रिजल्ट लगेगा ना, एम आई राइट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस रीजन में थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लगा निकाल रहे हो? इस पॉइंट पे निकाल रहे हो। गॉट इट और नॉट? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो बोल दो कि सर नहीं आ रहा समझ में। प्रभाकर तुम्हें समझ में आ रहा है? यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? अगर बेसिक से निकालना चाहते हो तो बेसिक से निकाल लो, कि ये कह दो कि फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब लूप कौन सा लिया है? जहां पर फेरेडे लॉ लगा रहे हैं, ये लूप लिया है। इस लूप के अंदर हम फ्लक्स कह देंगे कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर डीबी बाई डी टी को लिख दो बी नॉट बाई डेल्टा टी, बी नॉट बाई डेल्टा टी, हाँ या ना? दैट शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डीएल का इंटीग्रल, डीएल के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल, दैट विल बी 2 पाई आर। सो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 आर, ए स्क्वायर बाई 2 आर बी नॉट बाई डेल्टा टी। चलेगा बेटा? हाँ या ना? अरे गॉट इट और नॉट? यस। अब ऐसे सोचो कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये छोटा सा चार्ज है डी क्यू, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? डी क्यू इंटू ई। अब ये पहिया है, पहिए पे मैं ये कह सकता हूं रिम पे हर छोटे छोटे पार्ट पे फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? डी क्यू ई, डी क्यू ई। किस किस को ये समझ में आ रहा है? डी क्यू ई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस पहिए को इसने इस एक्सिस के अबाउट माउंट कर दिया, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस है। तो क्या मैं ये, और मासलेस स्पोक से ज्वाइन कर दिया, मासलेस स्पोक से ज्वाइन कर दिया, चलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पे टॉर्क लग रही है? क्या मैं कह सकता हूं इस पे टॉर्क लग रही है? क्योंकि इस पे ऐसे फोर्स लगेगी अगर, तो मैं कह सकता हूं टॉर्क लगेगी इस पहिए पे, जिसके कारण ये पहिया घूमना चालू हो जाएगा। आई थिंक वही पूछा है क्वेश्चन वाले ने कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्या पूछा है गाइस? एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ या ना में जवाब दोगी? सर समझ में आ गया भाई। निशा समझ में आया है? Yes, sir. और ये किसका क्वेश्चन है? NCRT. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, एनसीईआरटी इज अ फनी बुक। ओके, फनी बुक इसलिए है, जो आसान क्वेश्चन होंगे ना उनका एलेबोरेट सा 2-2 पेज का आंसर देगा, और इस पेज का आंसर इज एक लाइन का आंसर। कहता भाई हमें नहीं आता, हमने कहीं से टोपा था, हमने डाल दिया आंसर। समझ में आई बात? ओके, तो टॉर्क कितना हो गया एक्सिस के अबाउट या हिंज के अबाउट? टॉर्क कितना हो गया? डी क्यू इंटू ई इंटू आर, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। इसका समेशन कर दोगे गाइज, इसका समेशन कर दोगे तो डी क्यू ई आर, डी क्यू ई आर, डी क्यू ई आर करते जाओगे। अब हर एक पॉइंट पे ई तो सेम ही है ना, यहां पर भी ई सेम है, यहां पर भी ई सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क सीधा क्यू ई आर हो जाएगी? एवरीबडी बोलो हाँ। यस। तो कितना हो गया ये? क्यू तो इसने लिख दिया लैम्डा इंटू 2 पाई आर, ये टोटल चार्ज है। ई हो गया, यहां से लिख दो ए स्क्वेयर बाई 2 आर बी नॉट अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना?
बी नॉट अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। ये टॉर्क हो गया हिंज के अबाउट। अब टॉर्क अबाउट हिंज, ये हमारा एक पहिया है, ये रिंग का रोल प्ले कर रहा है ना, रिंग है ये, रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर, इसका मास एम है, रेडियस आर है, इस पे एक्सिस के अबाउट ऐसे टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख सकता हूं, हाँ या ना? टॉर्क अबाउट hinge is I about hinge, moment of inertia about hinge into angular acceleration. What is moment of inertia of ring about this axis? mr square alpha. अब इसने अल्फा को कांस्टेंट मान लिया कि थोड़े से डेल्टा टी टाइम में अल्फा कांस्टेंट है, तो सीधा अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कट जाएगा दोनों की तरफ से, इसका मतलब कितनी देर में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से जीरो हुई उससे फर्क नहीं पड़ रहा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पे। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझे या नहीं समझे भाई? अगर वो 0.1 सेकंड में जीरो हो जाती तो भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वही आएगी, और अगर वो 1 सेकंड में जीरो हो जाती बी नॉट से तो भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वही आएगी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई गाइस? आर स्क्वायर काट दो यहां से, आर स्क्वायर काट दो यहां से, तो आंसर आ गया लैम्डा, यहां से 2 भी काट दो, लैम्डा पाई ए स्क्वायर बी नॉट बाय एम आर। बोलो हाँ। और डायरेक्शन क्या हो गई? इस डायरेक्शन में। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। बढ़िया क्वेश्चन था प्रभाकर। ठीक था। ठीक था, बस ठीक ही था, ऐसा मत कहो यार, मतलब एनसीईआरटी के लेवल। कौन बोला भाई इजी था? हो गया था पेपर में? पेपर में हो गया था? नो सर। ठीक है, चलो इसी तरह का अब दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ये भी हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। पैराग्राफ है, इसमें दो दो चीजें पूछी हैं। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ो। A horizontal surface is rough. Horizontal surface is rough. A ring is placed on it with its plane parallel to the surface. मतलब लिटा दी, रिंग लिटा दी। A charge is uniformly distributed on the ring of radius r and mass m. At t equal to 0, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दे दी। गाइस इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और तुमने किसी ने नोटिस किया dB by dt will still be proportional to t. dB by dt is still proportional to t, क्योंकि ये b है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। किस किस को ये बात समझ में आई है? नहीं समझे? आई एम सेइंग दिस b इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो dB by dt विल बी प्रोपोर्शनल टू t और नॉट। डू यू रियलाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगी। इसका मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन ये बनेगा, जो रिंग है उस पे जो टॉर्क लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे वो टॉर्क बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उल्टी डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की टॉर्क भी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और उसके बाद वो चलना चालू होगा। किस किस को ये बात समझ में आई है? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? नीचे समझ में आ गया? एक और बार बताओ। एक और बार बताऊं? देखो इसने ये कहा है कि ये हमने रिंग ऐसे रख दी जमीन पे, रफ जमीन है, चलेगा? रफ जमीन है। हाँ। और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो, एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, मान लो ऊपर की तरफ ही ले लो मैग्नेटिक फील्ड, चलेगा? और बाहर तक है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इस रीजन में है भाई, ये बड़े बड़े रीजन तक है, बड़े रीजन तक है, हाँ या ना?
और इसने मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्विच ऑन कर दी, तो मैं ये कह सकता हूं बी इंड्यूस नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलेगा? हाँ। तो इसमें जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगी इस एरिया में, हाँ या ना? इस एरिया में फ्लक्स इंक्रीज करेगी, एरिया वेक्टर मैंने ऊपर की तरफ ही ले लिया, तो बी ए कर दिया तुमने, तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस जीरो, हाँ या ना? तो फ्लक्स हो गया तुम्हारा पाई आर स्क्वेयर बी, और फिर ईएमएफ हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा? बी नॉट इंटू 2t √3/2। बोलो हाँ। ये Yes, ईएमएफ हो sir. गया, ये ईएमएफ हो गया, ये ईएमएफ हो गया। और हम ये कहेंगे बी इंड्यूस नीचे की तरफ होना चाहिए क्योंकि बी इंक्रीज कर रहा है, बी इंड्यूस नीचे की तरफ होना चाहिए, तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ईएमएफ को क्या मानो कि ई डॉट डीएल लिख दो, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यहां तक का समझ में आ गया? तो इसमें कह दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, ई डॉट डीएल का इंटीग्रल में ई बाहर ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तुम्हारे पास आ गई। यहां से 2 से 2 काट दो, पाई से पाई काट दो, और आर से आर काट दो। चलेगा? तो ये आ गया बी नॉट आर √3t/2। यहां तक भी समझ में आ गया? तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो इस रिंग के ऊपर टॉर्क लग रही होगी, टॉर्क, वो भी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी, हाँ या ना? भाई ये जो हमारी रिंग है, ये जो हमारी रिंग है ऐसे है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हमने कहा इस पे फोर्स लगा डी क्यू इंटू ई। चलेगा? और टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा? टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, और वो टॉर्क हो जाएगा क्यू ई आर। यहां तक भी समझ में आ गया? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो दिस विल इंक्रीज विद टाइम, तो टॉर्क विल ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम। गॉट इट और नॉट? अब तुम कहोगे उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा, इसने रफ ग्राउंड पे रखा है, ये रफ ग्राउंड पे रखा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अंदर की तरफ लग रहा है डीएमजी, अंदर की तरफ लग रहा है डीएमजी, बाहर की तरफ लग रहा है डी नॉर्मल, हाँ या ना? तो इधर की तरफ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये डीएफएस लग रहा है, तो डीएफएस इंटू आर उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रही है, डीएफएस इंटू आर उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रही है, ये बेसिकली क्यू आर वाली टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, हाँ या ना? अब हम ये कह सकते हैं डीएफएस इंटू आर जो उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, हाँ या ना, वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। निशा, आप समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन भी टाइम के साथ बढ़ेगा, हाँ या ना? तो कभी ना कभी वो लिमिटिंग हो जाएगा, जब वो लिमिटिंग हो जाएगा उसके बाद ये घूमना चालू करेगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसको अगर बिल्कुल अनपढ़ भाषा में समझा जाए तो वो ये है कि ये डब्बा था और इस पे फोर्स लगा दी 2t, और इसका मास है 5 किलो, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सपोज से 0.4, तो हम ये कहेंगे नीचे लगेगा 50, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और पीछे लगेगा म्यूएस नॉर्मल। जब लगेगा तब लगेगा 0.4 इंटू 50, ये हो जाएगा 20। तो 2t इक्वल टू 20 पे या t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये चलना चालू करेगा। बोलो हाँ। तो Yes, हम ये sir. कहेंगे उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 2t माइनस 20/5 इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t, बट ये इसको लिख देना dv बाई dt, इसको लिख देना dv बाई dt, और फिर इसको dt को ऊपर ले जाना और dv को इधर रखना, और वेलोसिटी इज 0, लिमिट में भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेलोसिटी इज 0 एट टाइम 10 एंड वेलोसिटी इज v एट टाइम सपोज 15। अब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इससे ज्यादा मैं अच्छा एग्जांपल देके समझा नहीं सकता कि भाई इतना ये बोलना चाह रहा था।
ये बात अलग है कि जब पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो पढ़ के तो मतलब किसी एंगल से लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ बकवास होने वाली है, लेकिन अब समझ में आ गया, आई होप। यस सर। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फाइंड द टाइम एट विच द रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन योर स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स लिमिटिंग, हाँ या ना? एंड आफ्टर दैट alpha would be a function of t. Alpha would be a function of t because your torque will be a function of t, हाँ या ना? तो जैसे इसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल रहे हैं, उसमें ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालने की बात कर रहा है। हजम हो रही है बात? मतलब हम ये कह रहे हैं, इसको हटा दे तो अच्छा लगेगा, क्या बकवास करती मैंने। मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जब थ्योरी कराई तब ये क्वेश्चन नहीं करवाए, मैंने कहा पेपर में डालते हैं, मजा आएगा। मुझे लग रहा है मजा आ गया। तो हम ये कहेंगे टॉर्क कितना हो गया, क्यू आर, ये तो समझ में आएगा, क्यू आर और ई क्यू होगा, डी क्यू ई आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू ई आर बन जाएगा, ठीक है। और ई आ गया बी नॉट आर √3/2 इंटू टी। ये टॉर्क इस डायरेक्शन में है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? अबाउट द एक्सिस, विच एक्सिस? ये वाली एक्सिस। अब हम ये कह सकते हैं कि उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क कितना लग रहा है। हम कहेंगे कभी ये डी एफ एस हो जाएगा म्यू एस डी एन, डी एन हो जाएगा डीएमजी, तो ये हो जाएगा म्यू एस डीएमजी। तो उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क कितनी हो जाएगी, म्यू एस डीएमजी इंटू आर का इंटीग्रेशन या समेशन, ये हो जाएगा म्यू एस एमजी आर। बोलो हाँ। जिस इंस्टेंट पे ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगी, उस इंस्टेंट पे ये चलने वाला होगा, घूमने वाला होगा, तो इससे टाइम निकाल लेंगे, इससे टाइम निकाल लेंगे। अब इसने इसको लाइफ को आसान करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, दिख रहा है? कितनी दी है? म्यू एस दे दिया क्यू बी नॉट आर बाय 2mg। तो mg से mg काट दो, ठीक है, q से q काट दो, बी नॉट से बी नॉट काट दो और भाई एक आर से एक आर काट दो, और एक और आर से एक और आर काट दो, और सब कुछ कट गया। और म्यू एस बाई 2 शुड बी √3t/2। सॉरी, म्यू एस तो हट गया ना, 1/2 तो t इज 1/√3, t इज 1/√3। किस किस को दिख गया भाई? ये नहीं दिखा? एवरीबॉडी हाँ या ना? समझ में आ गया प्रभाकर? यस सर। तो 1/√3 आ गया। अब ये कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट √3। तो उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं नेट टॉर्क हो जाएगी क्यू, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्यू आर बी नॉट आर √3t/2 माइनस म्यू काइनेटिक mgr शुड बी इक्वल टू, रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया इनटू अल्फा। एग्रीड और नॉट? सही है गाइस? और म्यू की वैल्यू लिख दो क्यू बी नॉट आर बाय 2mg। mg कट गया और ये बन गया क्यू बी नॉट r² बाय 2 √3t-1 अपॉन mr² इज d ओमेगा बाय dt। एग्रीड? सही है?
हाँ या ना? तो डी ओमेगा हो गया, डी ओमेगा हो गया क्यू बी नॉट आर स्क्वायर बाय 2। ये इस पूरे को के लिख दो ना, इस पूरे को एम आर स्क्वायर तो वैसे भी कट गया, ठीक है। तो इसको लिख दो के √3t-1 इंटू डी टी इज डी ओमेगा। और लिमिट का भी ध्यान रखना, ओमेगा इज 0 एट 1/√3 एंड ओमेगा इज ओमेगा एट √3। इससे आंसर आ जाना चाहिए एवरीबॉडी। हाँ भाई, अरे कुछ अच्छा सा निकला है नहीं निकला है बता दो, या जिंदगी खराब ही रहेगी। आई होप हो जाएगा। √3t² 2, तो बाई 2 कर दिया, 3 - 1/3 कर दिया, और माइनस ऑफ √3 -1/√3 कर दिया इंटू के इज ओमेगा। ये मैच नहीं कर रहा है क्या कोई आंसर? 339 - 1 8, 8/3 √3/2 माइनस √3। काम करो ना, इसको लिख दो √3 एलसीएम में ही ले लो, और ये बन जाएगा 3 - 1, और यहां पर भी √3 ले लो, और ये हो गया 4। हाँ या ना? तो 4 - 2 इज 2/√3, 2/√3 के हो गया क्यू बी नॉट बाय 2m। 2 से 2 भी कट गया, क्यू बी नॉट बाय √3m। कोई ऐसा ऑप्शन है? क्यू बी नॉट बाय √3m डी, बोलो हाँ। गाइस क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? आगे बढ़ूं? पीहू समझ में आ रहा था? Yes, sir. अब जैसे मान लो, अब जैसे मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए टेक्निकली, और ऑलमोस्ट सिमिलर से थे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बना देते हैं। सपोज सपोज हमारे पास ये डिस्क है, ये डिस्क है, और ये जमीन पे रख दी, ये जमीन पे रख दी। इसका रेडियस r है, इसका मास m है, और ग्राउंड मेरा रफ है, ग्राउंड मेरा रफ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, और इसको ऐसे एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा नॉट। फाइंड फाइंड टाइम ऑफ स्टॉपिंग, फाइंड टाइम ऑफ स्टॉपिंग। ये टेक्निकली इस चीज का क्वेश्चन है भी नहीं है, रोटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कैन यू गिव इट अ गो? क्वेश्चन समझ में आया है? परनिका बेटा, ये ऐसे है, ऐसे रखी है ये डिस्क। बाय द वे प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये मत कहना। और मेंस में आया है, मतलब एडवांस छोड़ो, मेंस में आया है कि ऐसे ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया। गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये ऐसे है, ये एक तरीके से प्लेट हो गई, प्लेट को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, वो प्लेट रब होते 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 रुक जाएगी, हाँ या ना? ऐसे रब होते होते रुक जाएगी। किस किस को फील आ रही है? नहीं आ रही है? हम्म, नीरज समझ में आया क्वेश्चन? हेलो यस। भाई, इसमें क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का रिंग ले लो। क्या ले लो? रिंग ले लो।
इस रिंग पे डीएमजी अंदर लगेगा, डीएमजी अंदर लगेगा, डी नॉर्मल बाहर लगेगा, बोलो हाँ। और इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ना, म्यू काइनेटिक डी नॉर्मल, हाँ या ना, ऐसे। किस किस को फील आई ये चीज? भाई तुमने डिस्क लिया और डिस्क को एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दी है ओमेगा नॉट, तो अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग काटूं तो इस रिंग पे फ्रिक्शन हमारा कैसे लगेगा? इधर की तरफ नहीं लगेगा? एग्रीड और नॉट? उस फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगी, उस फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगी। कितनी टॉर्क लगेगी गाइस? डी टॉर्क विल बी, ये एक्सिस है, अबाउट द एक्सिस perpendicular to plane passing through center of mass would be nothing but mu k, dn को लिख देना dmg into x इस डायरेक्शन में, और इसका इंटीग्रेशन कर देना, हाँ या ना। म्यू के dm को लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx इंटू g इंटू x का इंटीग्रल, दैट्स योर टॉर्क अबाउट एक्सिस। एवरीबडी गॉट इट? ये ध्यान रखना, ये जो फाइनल वाला जो x है ना, वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण निकाला है, हाँ या ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। ये हो जाएगा 0 से r, ये हो जाएगा 0 से r, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई काट दो, ये हो जाएगा 2 m म्यू के g, और x दो बार आ रहा है तो x क्यूब, दैट्स r क्यूब बाय 3 r स्क्वायर। टॉर्क कितना हो गया? 2/3 म्यू एम जी आर। क्यों गाइज? ये उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है ऐसे। एग्रीड? प्रभाकर समझ में आ गया? ये Yes, ऐसे sir. एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, डिस्क है एम आर स्क्वायर बाय 2 एल्फा, इससे तुम्हारे पास एल्फा आ गया, एम से एम काट दो, एक आर कट गया, एक आर कट गया, और ये आ गया 4 म्यू जी, 4 म्यू जी बाय 3 आर, ये एल्फा हो गया। अब अगर कोई कहता है भैया रुक गया, तो हम कह देंगे 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी, टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। एल्फा कांस्टेंट है, और फिर हम कह देंगे 0 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 माइनस एल्फा एंड प्लस थीटा। ये थीटा हो गया कितना एंगल घूम के रुकेगा, हाँ या ना। एवरीबडी गॉट गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. बढ़िया था। Yes, sir. अब इसी चीज पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि हमने ये वाला क्वेश्चन अभी कराया था, ये वाला क्वेश्चन अभी कराया था मैंने। कंट्रोल सी, ठीक है। कैन यू डू दिस क्वेश्चन if instead of ring this is disk? Can you do this question if instead of ring this is disk and they are asking कि कितनी देर बाद ये वाला पार्ट पूछ लिया। इंस्टेड ऑफ रिंग दिस इज डिस्क, आई नीड एन आंसर एंड इट माइट नॉट मैच अप विद एनी ऑफ देम, क्योंकि आई एम टेकिंग डिस्क इंस्टेड ऑफ अ रिंग। कर सकते हो गाइज? You have got 5 minutes. I will ask this question. भाई इसको करने के लिए ये क्या हो गया इसे, हाँ हैंग हो गया। ऐसे है ये डिस्क, इसका रेडियस आर है और चार्ज इस पूरे पे क्यू है।
और हमने कह दिया भाई मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और ये मैग्नेटिक बाहर की तरफ कैसी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब बी इंड्यूस अंदर की तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए। तो हम यहां पर x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की रिंग बना देंगे। इस पे इधर की तरफ डी क्यू ई एक्स टॉर्क लगेगी, हाँ या ना? चलेगा? ये डी टॉर्क हो गया। और ये टॉर्क टोटल कितनी हो जाएगी? टॉर्क टोटल हो जाएगी, डी क्यू को लिख दो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स, ये डी क्यू हो गया। ई हो जाएगा x/2 dB बाई डी टी, dB बाई डी टी हो जाएगा B0 इंटू 2t √3/2। ये भी चलेगा? तो ये हो गया डी क्यू, ये हो गया E इंटू एक्स, इसका इंटीग्रल कर दिया 0 से लेकर r। बोलो हाँ। जो सिंप्लीफिकेशन करनी है वो कर दो भाई। कुछ 2 कट रहा है, ये 2 भी कट रहा है। तो ये आ गया Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, B0 भी बाहर आ गया, B0t भी बाहर आ गया, हाँ या ना? और हमारा 1x आया, 2x आया, 3x आया, तो x की पावर 4/4, तो r की पावर 4/4। ठीक है कि नहीं है? तो QB0 t √3 भी है, ये टॉर्क हो गई। अब उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन की टॉर्क आएगी, उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन की टॉर्क आएगी कि म्यूएस dn या फिर म्यूएस dmg इंटू एक्स, हाँ या ना? म्यूएस dmg इंटू एक्स, इसका इंटीग्रल मेरे को यहां से पता है ऑलरेडी कि ये टॉर्क कितनी आ जाएगी, ये वाली टॉर्क कितनी आएगी, 2/3 म्यू एम जी, 2/3 म्यू एम जी आर, हाँ या ना? 2/3 म्यू एम जी आर। और इसने जानबूझ के म्यू की वैल्यू क्या दी है? म्यू की वैल्यू दी है QB0 R डिवाइडेड बाय 2mg। मान लो यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली तो हमने कह दिया mg से mg कट गया, mg से mg कट गया, q से q कट गया, B0 से B0 कट गया, 2 से 2 भी करेंगे। 2 से 2 भी कट गया, और यहां पर बन गया म्यू, म्यू हट गया, म्यू हट चुका है, आर स्क्वायर बन गया बाय 3 बन गया, हाँ या ना? और ये आर स्क्वायर भी पूरा कट गया। चलेगा? तो टी आ गया 4/3 √3, 4/3 √3। इतने टाइम के बाद ये घूमना चालू करेगा। गैस किस किस को ये समझ में आया है? कैसा क्वेश्चन था? Was it a fun question or not? इसी चीज पे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। गाइस ये सबने लिख लिया ना? अब सपोज करो ये क्वेश्चन है, the adjacent diagram shows a circular non-conducting track kept concentric to a magnetic field of magnitude b which exists in a cylindrical region of small r which is greater than capital R। कैपिटल R ट्रैक का रेडियस है, इसका मतलब अंदर वाला रिजल्ट लगेगा x/2 dB by dt is electric field, हाँ या ना? Got it or not? If the magnetic field is switched off, हटाक से ऑफ कर दी, then it completes the vertical circle। बच्चे कहेंगे क्या कर दिया, एकदम एकदम से हुआ क्या? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा ट्रैक था, ये ट्रैक था,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी और स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करिए तो बी इंड्यूस अंदर की तरफ आएगा, बी इंड्यूस अंदर की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्लॉकवाइज बनेगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इस पे एकदम से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहां पर हमारा फोर्स लगेगा क्यू ई। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? और ये Yes, sir. और ये कितनी देर तक लगेगा? ये इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम तक लगेगा, जितनी देर में वो ऑफ हुई है। डेल्टा टी टाइम इज प्रीटी स्मॉल, डेल्टा टी टाइम इज प्रीटी स्मॉल। ये टेक्निकली इंपल्स का रोल प्ले करेगा। किस किस को ये फील आ रही है? ये फोर्स बहुत इंपल्सिव सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा बनेगी। हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हम कह सकते हैं दैट विल बी एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी। हाँ या ना? अंदर वाला रिजल्ट लग रहा है। एक्स का रोल क्या प्ले कर रहा है? कैपिटल आर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर तक है, ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो एक्स का रोल प्ले कर रहा है कैपिटल आर, तो ये हो गया आर बाई टू डीबी बाई डी टी को लिख दो बी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम हो गया जितनी देर में वो जीरो हो रही है। हाँ या ना? तो ये फोर्स कितना लग रहा है? क्यू, क्यू आर बाई टू बी नॉट अपॉन डेल्टा टी। ये इंपल्सिव इसलिए मान रहा हूं क्योंकि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो मैं ये कह सकता हूं नीचे ही वेलोसिटी गेन कर जाएगा ये। ऐसा नहीं कि थोड़ा साइड में जाते जाते वेलोसिटी आएगी। ये मानो कि ये डेल्टा टी एकदम से वेरी वेरी स्मॉल था, तो हम ये कहेंगे यहां पर एक्सेलरेशन मान लो, यहां पर एक्सेलरेशन मान लो, यहीं पे एक्सेलरेशन मान लिया और इसको लिख दिया हमने क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया और ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। और इस फाइनल वेलोसिटी को मैं कहूंगा नीचे पॉइंट वाली वेलोसिटी है ये नहीं कि ये वेलोसिटी यहां पे जाते जाते आई है। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? ये यहीं पे आ गई है और ये यहीं पे वेलोसिटी कितनी चाहिए? रूट 5 GR। डन, क्वेश्चन इज ओवर। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आर बाई टू बी नॉट बाई टी डेल्टा टी, ये हो गया फोर्स, फोर्स को हमने डिवाइड कर दिया मास से, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फाइनल वेलोसिटी को लिख दिया रूट 5 GR। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पूछा क्या है इसने? चार्ज टू मास रेशो पूछा है, स्पेसिफिक चार्ज पूछा है। तो ये हो गया रूट 5 GR, रूट 5 GR इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर बी नॉट। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 2 बाई बी नॉट रूट 5G बाई आर। सी ऑप्शन हो जाएगा।